कैसी है पर्वतिया? मैं तो ठीक हूँ, तू बता कैसी है? यार मैं कहाँ ठीक हूँ, सोच रही थी कि आज तू मेरे घर आ जाती तो थोड़ा गप्पे सप्पे लड़ाते तो थोड़ा अच्छा लगता। नहीं यार, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं अभी पार्क घूम के आई हूँ। मैं क्या बोल रही थी कि तू भी चला कर वहाँ पे, थोड़ी घूम आया करेगी ना तो वहाँ पे अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और बहुत शांति मिलती है। तू चलेगी ना तो तुझे भी बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे, और थोड़ी शांति भी मिलेगी। मुझे तो खुद नहीं पता था कि पार्क ऐसा है। वो तो मेरी बहू है कि ले जाने लगी मुझे। अब तो मुझे ऐसी आदत लग गई है, अगर एक दिन भी पार्क ना जाऊं तो जाने कैसा लगने लगता है मुझे। हाँ हाँ, तू तो पार्क जाएगी ही भाई। अब तेरी बहू है तो बहू ले जाती है, मेरी कौन सी यहाँ बहू बैठी है जो मुझे पार्क ले जाएगी। अरे थोड़ा देर आराम करके फिर आ जाना। मम्मी। अच्छा चल, फिर थोड़ी देर में बात करती हूँ तुझसे। मेरी बेटी आ गई है। ठीक है ठीक है। बैठ प्रिया। अब बता, तुझे मिल गई फुर्सत घर से निकलने की? अरे क्या करूँ मम्मी, इतना काम हो जाता है कि टाइम ही नहीं मिलता है निकलने का। और मम्मी भाभी कहाँ है? अरे वो सोने गई है, ये थोड़ी देर पहले ही गई है सोने। मैं जगा कर आती हूँ भाभी को। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दे, अभी गई है, लेटी रहने दे उसे। कच्ची नींद में जगेगी ना वो तो उसके सर में दर्द हो जाएगा। वाह मम्मी क्या बात है, बड़ी फिक्र है उसकी। तो तेरा क्या मतलब है? उसकी चिंता ना करूं? मतलब मम्मी मैं आई हूँ, उसकी कोई चिंता नहीं है। मतलब मैं अपनी चाय पानी की व्यवस्था खुद करूँ? अरे तू क्यों करेगी, मैं हूं ना। मैं करूंगी, बता। मैं लेकर आती हूँ पानी तेरे लिए, इतना तो कर ही सकती हूँ ना मैं। अरे रहने दीजिए रहने दीजिए, आपसे पानी लेकर के मैं क्या करूँगी, आपसे अच्छा तो मैं ही ले लूंगी। अरे रुक रुक, मैं लेके आती हूँ, तू बैठ। लो पियो पानी। लो मम्मी बस हो गया, हम नहीं पीना। लाओ दो। मम्मी को तो ना अपनी बहू की पड़ी रहती है, पता नहीं बहू की हमदर्द कितनी है। मतलब बहू है तो बेटी का कोई वो नहीं है। पता है बेटा, अभी तेरी भाभी थोड़ी देर में खुद ही जग जाएगी। अब तू ये बता, तेरे लिए चाय बनाऊं या कोल्ड कॉफी, क्या पिएगी तू? मतलब मम्मी अब आप बनाएंगी मेरे लिए चाय या कोल्ड कॉफी और मैं बैठ के पीऊंगी, बड़ा अच्छा लगेगा ना। भाभी आएंगी वही बनाएंगी तब पीऊंगी, आप बैठो चुपचाप। अरे तो बेटा क्या हुआ, मैं बना दूंगी ना, उसमें कौन सी देर लगेगी। ना ना मम्मी आप बैठो चुपचाप बस। अभी मेरा मन भी नहीं कर रहा चाय पीने का या कोल्ड कॉफी पीने का, भी आप बैठो मुझसे बातें करो। अच्छा तो चलो फिर बैठती हूँ। क्यों मम्मी एक बात बताओ, आप बड़ी फोटो वोटो भेजने लग गए हो, आ गया आपको स्मार्टफोन चलाना या फिर भाभी भेजती हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, वो मैं ही फोटो भेजती हूँ। बहू ने मुझे ना स्मार्टफोन चलाना सिखा दिया है, वो खुद लेके आई थी मेरे लिए फोन। अच्छा मतलब भाभी लाई थी आपके लिए फोन। वैसे उनसे कहने की क्या जरूरत थी, मुझसे नहीं कह सकती थी आप? मेरे पास पुराना फोन पड़ा था वो दे देती मैं आपको। बहू बहू लाई थी। अरे बेटा, मैंने बहू से बोला था कि अपना पुराना फोन मुझे दे दे और तू नया ले ले। तो पता है वो मुझसे क्या कहने लगी? हाँ हाँ बोलो बोलो क्या कहने लगी? वो कह रही थी कि आप सारी माएँ ऐसी क्यों होती हो कि अपने बच्चों को नई चीजें दे देती हो और पुरानी ले लेती हो। तो मैंने बोला तो क्या हो गया बेटा, आप लोग लड़का बच्चे हो, मैं तो बूढ़ी पुरानी हूँ, मैं पुराना ही चला लूंगी। तो बोली नहीं नहीं, आप पुराना नहीं लोगे, आप नया ही फोन लोगे। फिर उसने मुझे नया फोन भी दिलाया और चलाना भी सिखाया। अच्छा तो इसमें उसने कौन सा पहाड़ तोड़ दिया कि फोन चलाना सिखा दिया, ये तो मैं भी सिखा देती। पर बेटा तूने मुझे सिखाया तो नहीं ना। वो दिन तुझे याद है जब मैंने तुझसे बोला था कि बेटा मुझे फ़ोन चलाना सिखा दे, तो तूने क्या बोला था कि क्या करोगी आप फ़ोन सीख के? आपको बात ही तो करनी होती है, तो आपके लिए तो बटन वाला फ़ोन ही काफ़ी है, उसी से बात कर लिया करो। और फिर ये स्मार्टफ़ोन का आप क्या करोगी, ऐसे बोला था ना बेटा तूने। ये उम्र है आपकी सीखने की, ऐसे ही कुछ था ना शब्द तेरा। नमस्ते दीदी। नमस्ते, हो गई नींद पूरी? अरे दीदी जब आप आई थी तो आप मुझे जगा लेती। अरे जगाने ही जा रही थी, कैसे जगा लेती? ये तुम्हारी सास ने जो रोक लिया मुझे, पता है क्या बोली? अरे नहीं नहीं उसे मत जगाओ, अभी अभी सोई है बिल्कुल, कच्ची नींद में जगेगी तो उसके सर में दर्द हो जाएगा। ऐसा भी होता है क्या? हैं? बहुएं भी कच्ची नींद में जग के सर में दर्द लेके घूमने लगी, वाह क्या बात है भाई।
कोई बात नहीं दीदी, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। रहने दे, उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैंने पानी वानी सब पी लिया है। हाँ अगर पानी लाना ही हो तो फिर ले आओ, बढ़िया ठंडा ठंडा फ्रिज का, एकदम से फ्रीजर का पानी लेके आना। अरे दीदी, फ्रीजर में पानी तो कोई नहीं लगाता है, ना फ्रीजर का पानी कोई पीता है। फ्रीजर का तो छोड़िए, फ्रिज में भी नहीं कोई लगाता है, तो फ्रिज का पानी तो नहीं है, नॉर्मल पानी मिल जाएगा। घड़े का भी अच्छा पानी ठंडा होता है। इस घर में इतने दिन आए हो गए, तुम्हें ये पता नहीं है कि हम लोगों का रहन सहन क्या है, हम कैसा पानी पीते हैं? हैं? ये तुम्हारे माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? वो दीदी गलती हो गई, अब अगली बार से याद रखेंगे तो लगा दिया करेंगे आपके लिए पानी। दीदी मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। क्यों? अगर उसने कहा कि पानी फ्रीजर में या फ्रिज में नहीं लगाया है तो आराम से भी बोल सकती थी ना, ये टोंड मारने की क्या जरूरत थी? हैं? ऐसे बात करते हैं क्या भौजाई से अपने? बस मम्मी, बहुत हुआ, बहुत सुन ली आपकी बहू चालीसा, अब मुझसे नहीं सुनी जाएगी। वैसे मम्मी एक बात समझ में नहीं आ रही मेरी, अब भाभी की कुछ ज्यादा ही तरफदारी नहीं कर रही हो? हैं? जब से भाभी आई है तब से तो बेटी को भूल ही गई हो। अगर हम अपने मन से आ जाए तो आ जाए, नहीं तो आपको तो कोई मतलब ही नहीं रहता है कि कहाँ बेटियां हैं, कहाँ कौन है, जहाँ है सब मर जाए। पहले तो आप बड़ा फोन करती थी, हैं? दिन में 10 बार करती थी, अब तो हफ्ते हफ्ते भर हो जाते हैं, एक महीने गुजर जाते हैं, अब तो आप एक फोन की घंटी भी नहीं हिलाती हो। क्यों ऐसा करती हो? हैं? याद नहीं आती हम लोगों की? ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हम फोन नहीं करते तुम्हें? हैं? बात नहीं करते तुमसे? हर तीसरे चौथे दिन तुम्हें फोन करते हैं, बोलो करते हैं कि नहीं? जब हम फोन करते हैं तो तुम कहती हो कहीं हम बाहर हैं, कहीं शॉपिंग आए हैं, कहीं मूवी देखने आए हैं, कहीं घूमने आए हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर रहे हैं। हैं? तुम्हें खुद नहीं टाइम मिलता हमसे बात करने का, और बातें कर रही हो दुनिया भर की। तुझे खुद नहीं लगता कि मेरी मम्मी बार बार फोन कर रही है तो एक बार मुझे फोन करना चाहिए, बात करनी चाहिए? मैं कितने बहाने बना रही हूँ, तुझे टाइम है कभी मुझसे बात करने का? हाँ एक बात और बता, सारा ठेका मैंने ही लिया है क्या तुझसे बात करने का, तेरा हाल चाल पूछने का, तुझे फोन करने का? तू नहीं कभी कर सकती? मैं तेरी माँ नहीं हूँ? बोल, तू करती है कभी मुझे फोन? जब भी करती है तो तेरी माँ ही करती है। लो दीदी कॉफी। इतनी देर लगा दी कॉफी बनाने में? हैं? मार्केट से खरीदने गई थी क्या? दीदी वो कोरियर वाला आ गया था तो मैं कोरियर लेने लग गई थी, इसलिए लेट हो गया थोड़ा, बस और कोई बात नहीं। बेटा तू एक काम कर, जा दादी के लिए चाय बना दे, वो बहुत देर से चिल्ला रही हैं चाय चाय, इसकी बातों में मत पड़, ठीक है? ठीक है माँ जी। पता है बेटा, तेरी भाभी ना मसाला चाय बहुत अच्छी बनाती है, एकदम मस्त। दादी ना मसाला चाय पीती है, बहुत अच्छी बनाती है। ब्लैक कॉफ़ी ना पीनी हो तो फिर मसाला चाय बनवा दे तुम्हारे लिए, भाभी के हाथ की। अच्छी मसाला चाय। एक बात बता बेटा, तू अपनी भाभी से इतना क्यों चिढ़ती है? हैं? मेरे समझ ही में नहीं आ रहा है, वो बेचारी इतनी सीधी है, हैं? कभी एक जवाब नहीं देती है, उल्टा बोलो सीधा बोलो जैसा बोलो सब सुन लेती है, कभी कुछ बोलती है क्या? तो तू फिर क्यों इतना चिढ़ती है अपनी भाभी से, मेरी ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा इतना ख्याल रखती है, दादी का रखती है, तुम लोग आ जाओ तुम लोगों का रखती है, पूरे घर का ख्याल रखती है। अरे तुझे तो खुश होना चाहिए कि तुझे इतनी अच्छी भाभी, मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। एक बात बोलूं बेटा, अगर तू अपनी भाभी का मान सम्मान करेगी ना तो वो भी तेरा मान सम्मान करेगी। अगर तू अपनी भाभी से चिढ़ेगी, उस पर हावी होएगी, उस पर चिल्लाएगी, उस पर चिड़चिड़ाएगी, तो फिर सोच बदले में क्या मिलता है। इसीलिए समझाती हूँ बेटा, थोड़ा दिमाग से काम लिया करो। हो सकता है वो मेरे जीते जी तुमसे कुछ ना कह पाए, और जिस दिन मैं ना रहूंगी उस दिन क्या होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लक्ष्मी भाभी इधर आना। हाँ दीदी बोलो। इधर मेरे सामने आके खड़ी हो। बोलिए दीदी। ये बोल रही थी भाभी कि आज दादी के लिए मैं मसाला चाय बनाती हूँ। अरे नहीं दीदी, हम बना लेंगे, आप क्यों परेशान हो रही हो? आप बैठिए, माँ जी से बातें कीजिए, हम लाते हैं। अगर आपको पीनी है मसाला चाय तो हम आपके लिए, माँ जी के लिए, दादी के लिए, तीनों के लिए बना के लाते हैं। नहीं, आज 3 मसाला चाय नहीं 4 बनेंगी, वो भी तुम्हारी दीदी बनाएगी। मुझे बनानी तो नहीं आती है, तुम सिखाओगी ना मुझे बनाना? ठीक है दीदी, सिखा देंगे आपको हम। तो फिर चलो चलते हैं। चलिए दीदी। चलो अब कॉफी बाद में पी जाएगी, पहले मसाला चाय बनेगी, मसाला चाय पी जाएगी, इसके बाद कॉफी पियेंगे तो पियेंगे, नहीं तो नहीं पियेंगे। ठीक है दीदी।
आओ जल्दी से भाभी। देखा आप लोगों ने, कहते हैं एक तरफा प्यार ज़्यादा दिन नहीं चलता है। हम्म? इसलिए मुझे अपनी बेटी को समझाना पड़ा। मेरा फर्ज है समझाना। अगर मैं टाइम पे इसको नहीं समझाती तो एक दिन ऐसा होता कि ननंद भाभी अलग हो जाती। तो हर माँ का फर्ज है कि बेटी हो चाहे बहू, उसको बराबर का दर्जा दें और समझाएं। कोई किसी से कम नहीं है। कहते हैं हम एक को अगर दूसरे को देते हैं तो दूसरे से खुद लेते हैं। तो एक बेटी हमने दूसरी जगह दी तो एक बेटी हमने ली। इसलिए हमारी दोनों बेटियां हुई तो दोनों के बीच में कभी दरार ना आए। इसलिए दोनों को बराबर प्यार दें और समझा बुझा करके दोनों बेटियों को अच्छे से रखें कि हमारे ना रहने पर भी अगर माँ ना भी हो तब भी वो दोनों एक बहन की तरीके एक दूसरे को ट्रीट करें और अच्छे से रहें। मेरा तो शायद यही मानना है, बाकी का तो मुझे नहीं पता। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो इस जगह तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो भी कमेंट करके बताइएगा।